वेलकम सी ऑल। और रेजोनेंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकेलाइज्ड। मतलब ये चार ऑप्शन में हमें एक सिलेक्ट करना है जहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ हो, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होना चाहिए लोन पेयर के साथ वो अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, तब लोन पेयर, मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड नहीं है यहाँ पे, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इस लोन पेयर को हम लोग बोलेंगे लोकेलाइज्ड, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है लेकिन इसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, इसलिए ये लोन पेयर भी ऑक्सीजन का हो जाएगा लोकेलाइज्ड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर और ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा। और डीलोकेलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है वो इस तरह होगा कुछ, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाकर के निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होता दिख रहा है। लास्ट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट तो है लेकिन इस मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर भी जो लोन पेयर है वो होगा हमारा लोकेलाइज्ड और रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, जहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है उसमें हमें रेजोनेंस के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है। तो फर्स्ट में पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है निगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकेलाइजेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव चार्ज। ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, जो नेक्स्ट RS होगा वो हो जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये निगेटिव चार्ज डोनेट होकर के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आया इसलिए इस पे बना माइनस चार्ज। तो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट कर लें तो यहाँ पर 2 + 1 3, यहाँ पर भी है 2 + 1 3। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं तो वहाँ पे हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस में किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम लोग काउंट कर ले। तो फर्स्ट RS में 2 + 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 + 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला वो इस तरह से हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और कार्बन प्लस के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये हो जाएगा हमारा CH2। अगर ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन। अगर हम इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो है पॉसिबल, लेकिन हम देखेंगे कि क्या दोनों में एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है क्या किसी में। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी
टोटल पाई बॉन्ड 3 है, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, देयरफॉर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है प्रेजेंट, और ये लोन पेयर कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये अपने साथ 3 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इस कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो एक पी ऑर्बिटल है ये एम्प्टी हुआ, और इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करे तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये होगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और जब लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैनिश होगा, वो खत्म हो जाएगा, मतलब कार्बन हो गया हमारा न्यूट्रल। तो अगर हम ये दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है 1 + 1 + 1 3, यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पर भी पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारा 6 मेंबर रिंग होगा, और ये पाई बॉन्ड डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये कार्बन अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है इसलिए इस पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, इसलिए यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो डिमांड था कि कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। और उस थर्ड ऑप्शन में जो डीलोकेलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन के फील्ड ऑर्बिटल से लेकर के कार्बन के अनफील्ड ऑर्बिटल तक, ऑक्सीजन के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है कार्बन के अनफील्ड या वैकेंट ऑर्बिटल तक, तो करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH2 14 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन 14 का मतलब हुआ कि कार्बन का एक आइसोटोप इंडिकेट किया हुआ है। आइसोटोप का मतलब होता है कि जब एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। और आइसोटोप अगर कार्बन का है तो C12 हो सकता है, C14 हो सकता है। आइसोटोप का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होता है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है उससे रिलेटेड ऑप्शन में जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है वो कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया है उसको लेकर के हम उसका नेक्स्ट RS लिख लें। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले कंजुगेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कंजुगेशन है प्रेजेंट, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ निगेटिव चार्ज, और हमें पता है कि जब पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेटेड हो देन डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज अपना डोनेट करेगा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड। तो उसको फॉलो करने के लिए ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन C14 पे आकर के और माइनस चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए नेक्स्ट RS जो हुआ ये हो जाएगा हमारा CH2, और ये C14 पे निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था कि CH2 माइनस और कार्बन 14 इंडिकेट किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑप्शन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इससे सेम है, इसके जैसा, मतलब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन हमें क्वेश्चन से फाइंड करना है नॉट RS, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए नहीं होगा।
बी ऑप्शन में क्या किया है कि यहाँ पर जो कार्बन 14 का पोजीशन था वो चेंज हुआ है। तो रेजोनेंस में किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है वो क्वेश्चन में दिए हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर सकता उसका प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एटम का पोजीशन बदला हुआ है। इसलिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट आरएस है वो ये नहीं हो सकता। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन एक बी हो सकता है, बी। सी में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो कार्बन 14 है उसको इंडिकेट नहीं किया हुआ है, मतलब आइसोटोप का पोजीशन चेंज हुआ जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा कि नॉट आरएस, तो थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया है बोथ बी एंड सी, इसलिए इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा बी एंड सी बोथ। और वो बी एंड सी जो ऑप्शन है वो हमारे लास्ट डी ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसलिए इसका सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, डिस्कस किए आज के क्लास में, आप इसे नोट कर लीजिए। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा नीट और जी के लिए वो हम लोग आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।